यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए। एक चुनौती यह है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे, वैश्विक आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण, सिद्धांत और रास्ता पर यूएनएससी ब्रीफिंग की अध्यक्षता की। भारत दिसंबर 2022 के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में सर्वाइवर और कामा एंड एल्बिस अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी अंजलि वी कुलथे ने बताया कि मैं भाग्यशाली हूं कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में मैं बच गई। मैं आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों द्वारा सह गए आघात और दुख की आवाज यूएनएससी के संज्ञान में लाना चाहती हूं। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं मुंबई 2026 आतंकी हमले की बहादुर सर्वाइवर नर्स अंजलि कुलथे को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे साथ अपनी यादें साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि आज की ब्रीफिंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने आतंकवाद विरोधी एजेंडे को फिर से जीवंत करने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। आतंकवाद का खतरा वास्तव में और भी गंभीर हो गया है। हमने अल-कायदा, दाइश, बोको हराम और अल शबाब और उनके सहयोगियों का विस्तार देखा है। आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। यह सीमा समझौता या नस्ल नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोधी संरचना 4 बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें आतंकवाद का वित्त पोषण, आतंकवाद रोधी बहुपक्षीय तंत्रों की अखंडता, जवाबदेही और उनके कार्य करने के तरीके सुनिश्चित करना। आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को संबोधित करना और आतंकवादियों द्वारा नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग शामिल है। हम एक और न्यूयॉर्क का 9/11 या मुंबई का 26/11 दोहराना नहीं दे सकते। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर रखना चाहिए और शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को प्रकट करना चाहिए। एक चुनौती यह है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटे। बहुत लंबे समय के लिए कुछ लोग इस दृष्टिकोण को अपना रहे हैं कि आतंकवाद एक अन्य साधन या युक्ति है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारी प्रमुख अपेक्षाओं में से एक ये है कि अफगानिस्तान फिर से अन्य देशों के खिलाफ आतंकवाद के आधार के रूप में काम नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान इसका सम्मान करेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान अच्छी सलाह मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया आज उसे आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। हमने सुरक्षा परिषद में अगले कार्यकाल 2028-29 के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है और हम इसके लिए तत्पर भी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।